आचार्य जी अटेंशन कैसे लाना है हर पल? अभी तो है, और अगर वो नहीं है तो मेरा जवाब व्यर्थ है, तुम सुनोगे कैसे? ये मेरा काम, सोशल लाइफ, नौकरी, मतलब कभी तो अभी तुम उसके बारे में सोच रहे हो। नहीं, मतलब अटेंशन का मतलब यही है कि सामने आचार्य जी खड़े हैं, तुम सुन रहे हो, यही ध्यान है। अगर तुम किसी से पूछो कि मैं ध्यान कैसे लाऊं, तो जिससे पूछ रहे हो बेबस हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान है पहले से ही तो तुम उसका उत्तर ग्रहण कर पाओगे। अगर ध्यान है नहीं और तुम उत्तर ही मांग रहे हो कि ध्यान कहां से लाऊं, तो तुम उस उत्तर को भी कैसे ग्रहण करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ध्यान ही नहीं है, तो उत्तर कैसे ग्रहण करोगे? बात क्या हुई इससे साफ कि ध्यान है, अर्थात प्रश्न ही बेकार है कि ध्यान कहां से लाएं। जब कोई चीज़ प्यारी लगती है तो ध्यान अपने आप बैठ जाता है, जब कोई चीज़ मूल्यवान लगती है तो ध्यान अपने आप बैठ जाता है, ध्यान लाना नहीं पड़ता। आपकी बहुत सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। मैंने एक किताब भी पढ़ी है जो आपकी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें एक जगह एक चीज़ आया है जिसमें कोई शिष्य जाता है हिमालय पे, वहाँ पे कोई योगी मिलते हैं, वहाँ पे उनसे कहता है कि मुझे अभी भी रियलाइजेशन करा दीजिए। तो योगी कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें नहीं करा सकता क्योंकि तुम्हारी शरीर केपेबल नहीं है, तुम बर्न कर जाओगे। जैसे 100 वाट के बल्ब को अगर 1000 वाट दे दिया है तो ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन कई बार अकेले भी कई लोग निकल जाते हैं करने के लिए, क्या वो सही है अकेले प्रिपरेशन करना या फिर किसी गुरु के सानिध्य में ही रह के करना चाहिए? बेटा, किसी के भी सानिध्य में रहो, साधना तो अंततः अपनी ही बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे महज 50 फीट दूर खड़ा था और करीब 15 मिनट आधे घंटे तक ऐसा था कि वहाँ पर कुछ लोग थे, मैं उनसे आधे घंटे दूर खड़ा था, सानिध्य ही था। और मुझे सुनाई पड़ रही थी राजनीति की बातें, कोई बोल रहा था नरेंद्र मोदी, कोई बोल रहा था विपक्ष, कोई बोल रहा था प्रतिपक्ष। तो सानिध्य भी किस काम आएगा अगर वो मात्र शारीरिक सानिध्य है। याद रखना कि शांति शरीर को नहीं चाहिए, शांति मन को चाहिए। तो सानिध्य भी मानसिक होना चाहिए, नहीं तो गुरु के सामने भी खड़े रहोगे, बगल में भी खड़े रहोगे, लिपटे भी रहोगे, तो भी सानिध्य नहीं रहेगा। शरीर को शरीर का सानिध्य मिल गया, मन को तो मन का मिला नहीं ना। और अगर सानिध्य मानसिक बात है तो फिर सुरति चाहिए। सुरति अगर गुरु के सामने बैठने से आसान और सहज हो सकती है तो गुरु के सामने बैठो, लेकिन वो बात थोड़ी अव्यवहारिक है, क्योंकि गुरु के सामने सदा कैसे बैठोगे? सदा तो कोई जीवित भी नहीं रहता, गुरु की देह भी एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो बेहतर ये है कि मन को ऐसा रखो कि सानिध्य में रहे। क्या गुरु जी प्रश्नों से पहुंचा जा सकता है कहीं? मतलब मैं तो बताना चाहूँगा, क्या कह रहा हूँ कि मन में प्रश्न आते हैं 100 तरह के, उनके उत्तर भी मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू या बुक्स के थ्रू, आपके थ्रू या पहले ओशो या कोई भी है, सेम प्रश्न है, वो कोई पूछता है, उत्तर मिल जाता है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि पहुँचा नहीं जा रहा उन उत्तर को सुन के भी, कि कहीं मतलब ऐसा है कि वहाँ की वहीं मिल गया उत्तर, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि उससे कुछ लगा हो कि हाँ कहीं पहुँचे हैं, या कहीं मोमेंट्री भी नहीं रहता, मतलब आ गया ठीक है, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं आ रहा। जैसे सत्य या राम है, जो उनके पास जाना या कुछ बदलाव तभी आएगा जब तुम चाहोगे। किसी का कोई जवाब तुम्हारे कभी काम नहीं आ सकता। कुछ तभी बदलेगा जब तुम चाहोगे, क्योंकि पकड़ तुमने ही रखा है, तो छोड़ोगे भी तो तुम ही। कोई भी आकर ज़बरदस्ती थोड़ी तुम्हारी मुट्ठी खुलवाएगा कि छोड़ छोड़ छोड़। तुम्हारे कान में कोई बोल सकता है, कोई फूंक सकता है कि व्यर्थ पकड़े हो, जो पकड़े हो वो हानिप्रद है, पर तुम तब भी ना छोड़ो तो तुम्हारी मर्जी। खेल ले दे करके तुम्हारी मर्जी पर आता है। भगवत कृपा हो, गुरु कृपा हो, ग्रंथ कृपा हो, सब विफल हैं जब तक तुम सहमत ना हो। परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, वो भी प्रतीक्षा करता है तुम्हारी मर्जी की। तुम हाँ बोलोगे तो ठीक, तुम ना बोलो तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है।
और जी हम सब आए हैं, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ मैं तो छोड़ नहीं आया हूँ, तो उस वही इसीलिए मैं आया हूँ। कुछ आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्या उसके लिए क्या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम नहीं जानते मन की छिपी परतों को, हम नहीं जानते कि मन कैसी चालें चल रहा है। इतनी गहरी हमारी दृष्टि नहीं है कि हम अपने ही भीतर गहराई से झांक के देख सकें और हम अपने ही छिपे हुए मंसूबों का पता कर सकें। विपक्षी के खेमे में जासूस भेजे जाते हैं। अब जासूस घुस गया है विपक्षी के खेमे में, विपक्षी के सामने खड़ा हो गया है। क्या इसलिए खड़ा हो गया है कि प्रेम है? इसलिए खड़ा हो गया है कि पता कर लूं कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, ताकि जो कुछ चल रहा है उससे सावधान हो जाऊं। कोई आवश्यक नहीं है कि तुम मेरे सामने भी प्रेमवश आए हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो हम इतनी तीक्ष्ण दृष्टि नहीं रखते कि अपने मन के इरादों का पता कर पाएं। ये बिल्कुल मत समझना कि मेरे पास आए हो तो इसीलिए आए हो कि अपना विलय कर देना है। ऐसे भी लोग हैं जो 2 बार आए हैं और 2 बार में मस्त हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सालों से आ रहे हैं और हर बार कोई सुराग लेकर के जाते हैं कि अच्छा ठीक है। ये चाल भी चली जा सकती है गुरु के द्वारा, जा रहे हैं हम, इसके खिलाफ भी बंदोबस्त करे लेते हैं। फिर आते हैं 1 आध महीने बाद कि और कौन कौन से बाण होते हैं, हम उन सब के खिलाफ कवच तैयार कर रहे हैं। तो इतना भरोसा मत करो अपने आप पर कि मिटने के लिए ही आए हो। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं अपने को राम नाम प्रेमी समझता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे फील होता है कि मैं नहीं हूँ। कहता हूँ राम नाम प्रेमी हूँ और होता भी है राम नाम, लेकिन अंदर से मुझे ये नहीं महसूस होता है कि मुझे राम से प्रेम है। राम से प्रेम इतनी झीनी बात है कि फिर ज़बान पे आ नहीं पाती है। कबीर साहब से पूछेंगे तो कहेंगे कि जो वास्तविक राम भक्त होता है उसकी ज़बान पे राम का नाम आता ही नहीं। राम का नाम तो उनके लिए जिनकी साधना अभी पहले चरण पर है, जिन्हें राम से गहरी प्रीत हो गई, वो नाम भजना भूल जाते हैं। वही तो मुझे अनुभव होता है अंदर कि मैं प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन अब वो स्थिति नहीं आती है। आपको ये भी अगर अनुभव हो रहा होता कि आप प्रेमी हैं, तो भी आप प्रेमी नहीं होते, क्योंकि वो बात अनुभव की है ही नहीं। कोई कहे मैं प्रेमी नहीं हूँ तो प्रेम नहीं उसको, और कोई कहे कि मैं प्रेमी हूँ तो भी प्रेम नहीं उसको, क्योंकि वो बात कहने सुनने की नहीं है, वो बात जीने की है। आपका जीवन प्रमाणित करेगा कि आपको राम से प्रेम है या नहीं है। जिंदगी को देखना पड़ेगा। बात न ज़बान की है न विचार की है। बात न ये है कि आप मुंह से राम नाम ले रहे हैं या नहीं, और न ही बात ये है कि आपके मन में राम नाम घूम रहा है या नहीं। बात ये है कि ज़िंदगी कैसी जी रहे हैं, ज़िंदगी मौलिक है या नहीं, ज़िंदगी राममय है या नहीं, वो असली बात है। आचार्य जी, प्रश्न अभी किसी ने किया था कि जब पति घर में है और बच्चे घर में हैं तो तुम यहाँ क्यों आए उनको छोड़ के? मैं इसका सही उत्तर तो नहीं दे पाई। पति घर में नहीं होते, बच्चे घर में नहीं होते, तो फिर भी उम्मीद होती कि पति होंगे और बच्चे होंगे तो शायद चैन मिल जाएगा। अब तो कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही। पति भी घर में है, धन भी है घर में, गाड़ी भी है घर में, घर भी अपना ही है, बच्चे भी हैं घर में, उसके बाद भी मन में व्यग्रता है, उथल पुथल है, इसलिए यहाँ आई। जिसके पास संसार की चीज़ें अभी ना हों, वो तो संसार की चीज़ों से अभी उम्मीद रख सकता है, अपने आप को दिलासा दे सकता है कि चीज़ें मिल जाएंगी,
तो शांत हो जाएंगे। पर जिसको संसार के रिश्ते नाते मिले हों, वो सब मिला हो जिसे सामान्य कहा जाता है, वो सब मिला हो जिसे सुखप्रद कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण सुख ना मिलता हो, शांति ना मिलती हो, तो उसको तो फिर ज़रा खोजबीन करनी पड़ेगी ना, इसलिए आई। कब तक आना पड़ेगा? तुम पहली बार तो आओ, तुम अभी पहली ही बार नहीं पहुंचे। कोई फार्मूला 44 बता दो कि एकदम साफ हो जाए, एकदम मुक्त हो जाए। अहम ऐसा चूहा है कि उसको जो कुछ भी खिलाओ वो उसी से मोटा होता है। उसको रोटी खिलाओ वो रोटी से मोटा होगा, उसको जहर खिलाओ वो जहर से भी मोटा हो जाएगा। उसको संसार में सफलता का फॉर्मूला दो, वो मोटा हो जाएगा। उसको अध्यात्म में सफलता का फॉर्मूला दो, वो उससे भी मोटा हो जाएगा। मन ऐसा चाहिए जो फॉर्मूलों से अनासक्त हो चुका हो, उचट चुका हो। फॉर्मूला माने चतुराई, समझते हो ना? फॉर्मूला माने होशियारी। मन ऐसा चाहिए जो इतना लुट-पिट चुका हो कि उसको अब किसी भी तरह की चालाकी चतुराई से तौबा हो गई हो। कह रहे नहीं, जिंदगी भर फॉर्मूले ही तो चलाते रहे, क्या मिला? अब क्या और फॉर्मूला चलाएं? मन ऐसा चाहिए। जब ऐसा सरल हो जाता है मन, तो शायद उसी को कहते हो राममय होना। आप ये 2 दिनों के लिए जो भी अपने इरादे मंसूबे लेकर के आए हों, उनका औचित्य पूरा हो गया। वो इरादे अधिक से अधिक इतना कर सकते थे कि आपको यहाँ ले आते, और वो आपको यहाँ ले आए। ठीक, उनका काम पूरा हुआ। अब उन इरादों को छोड़ दीजिए, सरल होकर के बस यूं ही बात करिए और सुनिए। ये मत गुनते रहिए कि जो मांगने आया था, जो चाह रहा हूं, वो मिला या नहीं मिला। आपके अपने इरादों का काम पूरा हो गया। उनको अभी भी रखेंगे तो नुकसान होगा। गुरुजी कोशिश भी करें कि अपने आप को सरेंडर कर दें, लेकिन मन है उसमें प्रश्न उठते रहते हैं, आएंगे फिर, लेकिन उनको दबाए रहें तो अंदर ही एक घुटन नहीं, सी ठीक है। सहज प्रवाह में प्रश्न आते हो तो पूछते रहना। जो पूर्व निर्धारित इरादे हैं उनको बस एक तरफ रख देना। प्रश्न पूछने के लिए नहीं मना कर रहा, तयशुदा प्रश्न पूछने के लिए मना कर रहा हूँ। आज हम भजन कर रहे थे, उसमें मैम ने एक रॉन्ग टर्न की बात की थी कि हम जीवन में एक गलत एक मोड़ ले लेते हैं और वो मोड़ मल्टीप्लाई होकर कई मल्टीपल्स में आगे फैल जाता है। अब मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। शुरुआत में मैंने 2-4 ऐसे मोड़ लिए जिनकी मुझे अज्ञानता थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये किस तरफ ले जाएंगे। पूरे मेरी कोई इरादे गलत नहीं थे कि ये नहीं, मैं नोबल ही थे कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, सबके लिए अच्छा ही काम करने निकलो।
लेकिन वो कैसे गलत पर कि वो वापस आना मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया। मतलब जितनी दूर पहुंच गया वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब इतनी हमें माफ़ी नहीं मिलती, इतनी कठोर सज़ा है इसकी। मतलब ज़िंदगी के मेरे आप अपना 20 ईयर्स इतनी कठोर सज़ा है। मैं लाइफ को इतना सिंपल और लाइफ को इतना इजी ले रहा था, कुछ नहीं होता, चलाई जा रहे और वहाँ जाके ऐसी मतलब रास्ता नहीं कोई बचा, वो ऐसी जगह पहुँचा दिया। वृत्तियाँ इतनी गहरी हो जाती है। मेरे मन में कोई कटुता नहीं थी, मतलब किसी के प्रति नहीं थी, अपने प्रति तो थी, लेकिन वो अज्ञानता के कारण, ना पता होने के कारण, सपोर्ट सिस्टम ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण धंसते ही चले गए। और ऐसा धंसे और अकेला मैं नहीं, जितने मुझे प्यार करने वाले थे वो भी साथ धंस गए। वहाँ से निकल पाना आसान बात नहीं है। तो गलती तब हुई थी। गलती तब हुई थी, ठीक। होती श्रृंखलावत होती चली गई, ऐसा नहीं था। उसके बाद और गलतियाँ हो गई, गलतियाँ होती चली गई। कहीं पर कोई गलतियाँ सब अतीत में है। अब जाके थोड़ा सा यू टर्न लग रहा है कि ज़िंदगी में आ रहा है, अब जाके लग रहा है, नहीं तो चलता जा रहा था ये कार्यक्रम पिछले 1 साल। तो गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो तो क्या करोगे? उतरना ही पड़ेगा। या बैठे रहोगे और रोते रहोगे कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, और कहोगे कि एक के बाद एक गलतियां करता गया, स्टेशन आते गए और मैं उन अवसरों को छोड़ता गया। सही ट्रेन का इल्म ही नहीं था कि कौन सी गलत पर बैठे हो इसका इल्म है अभी भी, अभी थोड़ा पता चलता है। तो उतर जाओ। और नहीं उतर पा रहे तो फिर ठीक बताओ कि गलती अतीत में हुई थी या अभी हो रही है। गलत ट्रेन में बैठा, ये बात कब की है? अतीत की है। इसको पलट सकते हो, बदल सकते हो? नहीं। और तब तुम कह रहे हो कि अज्ञानी थे, अबोध थे, कुछ पता नहीं था, भूल से गलत ट्रेन में बैठ गए। आज कहते हो कि होशियार हो, होश आ रहा है, तो उतर जाओ ना गलत ट्रेन से। और अगर आज भी नहीं उतर रहे तो गलती कब की है, तब की या अभी की? किस गलती की बात करें, 20 साल पहले वाली की या इस पल की? जल्दी बताओ। इस पल। और ये भी हो सकता है कि इस पल की गलती यथावत रहे, हम इसीलिए बात करेंगे लगातार पुरानी गलती की। पुरानी गलती की बात करने से अहम को लाभ ये होता है कि उसे वर्तमान की गलती बनाए रखने का बहाना मिल जाता है। पुरानी गलतियां हो गई बहुत ज़्यादा, इसीलिए अभी हालत ख़राब है। साफ पता चल गया है अगर कि गलत स्थिति में हो तो बदल दो ना स्थिति को। नहीं बदलोगे, क्यों नहीं बदलोगे वो भी समझो। तुम गलत स्थिति में नहीं हो, गलत स्थितियों ने तुम्हारा रूप ले लिया है। अब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ और हो और स्थितियां कुछ और हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम सही हो और स्थितियां गलत हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि सही व्यक्ति गलत स्थितियों में फंसा हुआ है। अब बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो तुम हो, तुमने स्थितियों को इतना सोख लिया है कि तुम में और स्थितियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। तुम स्थितियों से इतने प्रभावित हो गए हो कि उन्हीं के रंग में पूरी तरह रंग गए हो, स्थितियों से आसक्त हो गए हो, स्थितियों से तादात्म्य कर लिया है। तुम और स्थितियां अब एक हो गए हैं। अब अगर मैं कहूं कि जिन स्थितियों में हो उनको छोड़ दो, तो वास्तव में मैं फिर तुम्हें क्या सलाह दे रहा हूं? मैं तुम्हें ये सलाह दे रहा हूं कि अपने आप को छोड़ दो, क्योंकि तुम और स्थितियां अब एक हो चुके हो। ये बात मौत जैसी लगती है, क्योंकि अगर मात्र स्थितियों को छोड़ने की बात होती तो आदमी छोड़ देता आसानी से। यहाँ खड़े हो, चल के वहाँ खड़े हो जाते, स्थितियाँ ही तो छोड़नी है।
घर के अंदर खड़े हो, घर के बाहर खड़े हो जाते। तुम्हारे लिए अब बात ये नहीं है कि स्थितियां छोड़नी है, खुद को छोड़ना है। खुद को छोड़ना, मैंने कहा, मृत्यु जैसा लगता है। पर वो मृत्यु चाहिए होती है। अगर किसी को आजीवन कारावास मिल गया हो तो शायद मृत्यु छुटकारे के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि जीते जी तो बाहर आओगे नहीं। तुम्हारी सजा ही है आजीवन कारावास, कि जब तक जियोगे अब जेल में ही रहोगे। तो छूटने का फिर एक ही तरीका है, क्या क्या? मृत्यु। ठीक। तो अगर भौतिक हो जेल, तो उससे छूटने के लिए कौन सी मृत्यु चाहिए? भौतिक मृत्यु। तुम्हारी जेल भौतिक तो है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा कि तुम्हारे चारों ओर कोई सलाखें हैं, तो तुम्हारी जेल भौतिक तो नहीं है। तुम्हारी जेल क्या है? मानसिक। तुम्हें मानसिक मृत्यु चाहिए। वही मानसिक मृत्यु तुम्हें सुझा रहा हूं, पर तुम उस सुझाव को ग्रहण करोगे नहीं। मन मौत से घबराता है। तो सुझाव तो मेरा सरल था, ट्रेन से उतर जाओ, अगर गलत स्थितियों में हो तो उनको छोड़ दो। पर गलत स्थितियों को नहीं छोड़ना है, उस मैं को छोड़ना है जो अब इन गलत स्थितियों से संबंध बना चुका है। उस मैं को छोड़ना है जो ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, उससे मोहित हो चुका है, आसक्त हो चुका है। उसको छोड़ना आत्महत्या जैसा लगता है ना। अगर तैयार हो तो कर लो आत्महत्या। इस आत्महत्या में अपना गला नहीं दबाना पड़ता। आध्यात्मिक आत्महत्या है ये, इसमें साधना करनी पड़ती है। ये वास्तव में आत्महत्या नहीं है, ये अहम हत्या है। कर लो साधना, काम बन जाएगा। क्या हम फिर से बन सकता है? कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब तक देह है तब तक अहम का बीज है। साधना इसीलिए अनवरत होती है, कोई उसका अंतिम बिंदु नहीं आता। हाँ, उसके प्रकार बदलते हैं। आरंभ में एक प्रकार की होती है, आगे ऐसी हो जाती है कि वो असाधना बन जाती है। साधक और साध्य एक हो जाते हैं, साधना कुछ और ही हो जाती है। लेकिन साधना चलती तो आखिरी सांस तक है, भले ही किसी भी रूप में चले, भले अरूप होकर चले।